जब सूर्य 360 डिग्री के खगोलीय चक्र में एक नए बिंदु की ओर बढ़ता है, जब वो मीन राशि के अंतिम अंशों से निकलकर मेष राशि के प्रारंभिक अंशों की ओर अग्रसर होता है और लगभग 359 डिग्री से 0 डिग्री के संक्रमण बिंदु पर पहुंचता है, उसी समय भारत की पवित्र भूमि पर आरंभ होती है एक अत्यंत रहस्यमयी साधना, चैत्र नवरात्रि। हजारों वर्ष पूर्व जब आधुनिक दूरबीनें और अंतरिक्ष तकनीक अस्तित्व में नहीं थीं, तब भारत के प्राचीन ऋषि आकाश, ग्रहों और प्रकृति के रहस्यों का गहन अध्ययन किया करते थे। वे रात्रियों में आकाश का निरीक्षण करते, ग्रहों की गति का अवलोकन करते और प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को अनुभव करते। इसी गहन अवलोकन के आधार पर उन्होंने ये समझा कि वर्ष के एक विशेष काल में प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों एक नए चक्र में प्रवेश करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी समय पृथ्वी पर भी एक गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। शीत ऋतु समाप्त होने लगती है, वसंत ऋतु अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है, सूखी शाखाओं पर नई कोंपलें जन्म लेती हैं, पुष्पों की सुगंध वातावरण में फैल जाती है, पक्षियों का मधुर कलरव प्रकृति के नवजीवन की घोषणा करने लगता है, मानो संपूर्ण प्रकृति एक नए जीवन चक्र का स्वागत कर रही हो। इसी कारण भारतीय परंपरा में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर का आरंभ माना गया। पुराणों में वर्णित है कि इसी पवित्र काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने नव सृष्टि की रचना आरंभ की थी। किंतु यही वो समय है जब आरंभ होती है नवरात्रि की दिव्य साधना। 9 रात्रियां, 9 शक्तियां और आत्मिक जागरण की एक अद्भुत यात्रा। परंतु यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, नवरात्रि ही क्यों? 9 रात्रियां ही क्यों? भारतीय दर्शन और अंक ज्ञान में 9 अंक को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि 9 से गुणा किया जाए तो उसके अंकों का योग फिर से 9 ही बन जाता है, मानो ये अंक एक संपूर्ण चक्र की समाप्ति और पूर्णता का संकेत देता हो। इसी कारण देवी शक्ति के भी 9 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूपों की उपासना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये मनुष्य की चेतना की एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जिसमें साधक धीरे धीरे स्थिरता से तप तक, साहस से ज्ञान तक और अंततः पूर्णता की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करता है। नवरात्रि की महिमा का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी शक्ति की उपासना का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसी ग्रंथ में देवी के दैत्य विनाश और धर्म की रक्षा की दिव्य कथाएं वर्णित हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन एक और विशेष परंपरा आरंभ होती है, जौ बोना। मिट्टी से भरे पात्र में जौ के बीज बोए जाते हैं। 9 दिनों के भीतर ये बीज अंकुरित होकर हरी कोमल कोंपलों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राचीन भारत में इस परंपरा का एक गहरा महत्व था। भारत की सभ्यता मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। किसान इन अंकुरों की वृद्धि को देखकर आने वाले मौसम की उर्वरता और समृद्धि का अनुमान लगाते थे। यदि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह समय मानव शरीर और प्रकृति के लिए एक विशेष परिवर्तन का काल माना जाता है। वसंत ऋतु के इस समय पृथ्वी पर वातावरण में जैविक सक्रियता बढ़ने लगती है। दिन और रात्रि की अवधि में परिवर्तन मानव शरीर की जैविक घड़ी को भी प्रभावित करता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने इस समय को उपवास, ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना और शायद इसी कारण इस पर्व का नाम रखा गया नवरात्रि। दिन नहीं, रात्रि, क्योंकि रात्रि योग और ध्यान की परंपराओं में आत्मिक साधना का सर्वोत्तम समय मानी गई है। जब संसार का कोलाहल शांत हो जाता है, जब वातावरण मौन हो जाता है, तब मनुष्य का मन अपने भीतर की यात्रा करने में अधिक सक्षम हो जाता है। इस प्रकार यदि गहराई से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह है प्रकृति के नवजीवन का उत्सव, ब्रह्मांडीय चक्र के परिवर्तन का संकेत और मानव चेतना के जागरण का पवित्र अवसर। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी ये पर्व आज भी उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रतीत होता है। चैत्र नवरात्रि नव शक्ति, नव चेतना और नव जीवन का महापर्व। भारतीय दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा को आदि शक्ति कहा गया है। वही शक्ति सृष्टि की रचना करती है, वही उसका पालन करती है और वही समय आने पर उसका संहार भी करती है। देवी के 9 स्वरूप दरअसल उसी एक अनंत शक्ति के 9 आयाम हैं और शायद इसी कारण नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं
बल्कि मानव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पुनः मिलन का पवित्र अवसर है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा और चैत्र नवरात्रि का ये रहस्य रोचक और प्रेरणादायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्राचीन ज्ञान, शास्त्रीय कथाओं और रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी, क्योंकि आपकी श्रद्धा और सहभागिता ही इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाती है। जय माता दी।